हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक नए टॉपिक पे नए पॉडकास्ट लेकर के। आइए इस पॉडकास्ट पे हम लोग चर्चा करें और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। इसका हेडलाइन है अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे उद्देश्य पूर्ण बनाओ, न कि बिना उद्देश्य पूर्ण। तो आइए समझते हैं कि अपने काम को कैसे उद्देश्य पूर्ण बनाना है। इस पे हम लोग ध्यान देंगे। मनुष्य केवल पैसा कमाने या दिन भर काम करने के लिए नहीं बना है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसका अर्थ हो, जिसका प्रभाव हो और उसे भीतर से संतुष्टि दे, जो उसे भीतर से संतुष्टि दे। यही कारण है कि जब हम अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य या पर्पस से जोड़ते हैं तो वही काम अधिक प्रेरणादायक, आनंददायक और प्रभावशाली बन जाता है। आखिर बड़ा उद्देश्य क्या होता है? बड़ा उद्देश्य वह कारण है जिसके लिए आप अपना समय, ऊर्जा और प्रतिभा लगाते हैं। यह केवल मैं क्या कर रहा हूं का उत्तर नहीं देता, बल्कि मैं यह क्यों कर रहा हूं का उत्तर देता है। थोड़ा सा और गौर करिएगा, क्या करता है ये उद्देश्य, क्या करता है। मान के चलिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसे उद्देश्य से जोड़ देंगे तो उससे तुरंत कोई नए विकल्प आने लगेंगे। उस विकल्प में से एक क्या है, और काफी टॉपिकल उद्देश्य है कि यह केवल मैं क्या कर रहा हूं का उत्तर नहीं देता। अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं उसका उद्देश्य देगा। और जैसे ही उस काम को किसी उद्देश्य से आप जोड़ दीजिएगा तो वो एक और उत्तर देगा कि मैं यह क्यों कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी चीज है और इस पॉडकास्ट की सबसे अहम लाइन है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक केवल पढ़ा नहीं रहा, वो भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक डॉक्टर केवल इलाज नहीं कर रहा, वो जीवन बचा रहा है। एक किसान केवल खेती नहीं कर रहा, वो पूरे समाज का पेट भर रहा है। एक कंटेंट क्रिएटर केवल वीडियो नहीं बना रहा, पॉडकास्ट नहीं बना रहा, वो लोगों को ज्ञान, प्रेरणा और जागरूकता दे रहा है। जब काम के पीछे उद्देश्य हो तो साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। जैसे कि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं एक उदाहरण जरूर समझाना चाहूंगा कि उद्देश्य क्या होता है। मान के चलिए एक शिक्षक केवल पढ़ा नहीं रहा, वो भविष्य का निर्माण कर रहा है। मैंने बोला मान के चलिए कि एक, और मानना नहीं है, ये हकीकत है, आप सब जानते हैं। एक शिक्षक ने किसी लड़के को पढ़ाया और वो लड़के ने उस चीज को उस रूप में लिया, और अगर मान के चलिए कि कहीं वो एक अच्छे डॉक्टर बन गया, एक अच्छे बिजनेसमैन बन गया, तो वो भारत का निर्माण करेगा। अगर उसका कमाई बढ़ेगा तो हर, अगर मान के चलिए कि 20 लड़के किसी गांव में कुछ अच्छे जगह पे चले गए, मतलब कि अच्छे पोस्ट पे चले गए, तो उस गांव की जो प्रति आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बढ़ेगी। तो वो भारत के कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ का एक हिस्सा बनेगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि एक शिक्षक केवल पढ़ा नहीं रहा है, वो भविष्य का निर्माण कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, मैंने एक उदाहरण से आपको बता दिया। केवल पैसा के लिए काम करने की सीमा, पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल पैसा ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। बहुत से लोग अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और सुविधाएं पाने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। कारण यह है कि उन्हें अपने काम में कोई गहरा अर्थ नहीं दिखाई देता, वो अर्थहीन है। तो क्या किया जा सकता है? जब कठिनाइयां आती हैं तो केवल पैसा इंसान को लंबे समय तक प्रेरित नहीं रख सकता, लेकिन यदि काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो तो व्यक्ति चुनौतियों के बीच भी आगे बढ़ते रहता है। बड़ा उद्देश्य प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटी छोटी असफलताएं आपको नहीं तोड़ती। उदाहरण थॉमस एडिसन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जाकर के एक वीडियो देखिए। मैंने उन पर एक उदाहरण देकर के एक वीडियो बनाया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, हजारों बार। आपका दिमाग फट जाएगा। यदि उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता तो शायद वे बहुत पहले हार मान लेते, लेकिन उनका उद्देश्य दुनिया को बेहतर बनाना था, सिर्फ अपने को बेहतर नहीं बनाना था। इसी बड़े उद्देश्य ने उन्हें लगातार प्रयास करने की शक्ति दी। जब आप अपने कार्य को समाज, देश या मानवता की सेवा से जोड़ देते हैं तो हर दिन का काम महत्वपूर्ण लगने लगता है। मान लीजिए आप एक यूट्यूब पॉडकास्ट चलाते हैं। यदि आप सोचे कि मैं केवल वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो कुछ समय बाद उत्साह कम
कम हो सकता है, लेकिन यदि आप सोचेंगे कि मैं लोगों को ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच पहुंचा रहा हूं, उस सोच को उसके जहन में डाल रहा हूं, तो वही काम का एक मिशन बन जाता है। दुनिया के अधिकांश महान लोगों ने अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ा, जैसे कि अपने देश भारत की एक महात्मा गांधी, उनका उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं था, उनका उद्देश्य भारत को स्वतंत्र बनाना था। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका उद्देश्य केवल वैज्ञानिक बनना नहीं था, वे भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद, उनका उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं था, वे युवाओं को जागृत करना चाहते थे। मुझे स्वयं से पूछिए कि मुझे किसी काम में सबसे अधिक आनंद मिलता है, मैं समाज में कौन सा बदलाव देखना चाहता हूँ, मेरी प्रतिभा किस क्षेत्र में है, मैं लोगों को किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। अपनी रुचि और सेवाओं को जोड़िए, जहाँ आपकी रुचि और लोगों की आवश्यकता मिलती है वहीं आपका उद्देश्य छिपा होता है। दीर्घकालिक सोच विकसित कीजिए, सिर्फ आज या इस महीने के बारे में मत सोचिए, सोचिए कि अगले 10 या 20 वर्षों में आप किस प्रभाव के लिए याद किए जाना चाहते हैं। बड़े उद्देश्य से जुड़ने के कुछ लाभ है। पहला, काम में उत्साह बढ़ जाएगा। आप केवल काम नहीं करते बल्कि मिशन पर काम करते हैं। असफलता का डर कम होता है क्योंकि आपका ध्यान परिणाम से अधिक उद्देश्य पर होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं कि आपका प्रयास किसी बड़ी चीज के लिए है। जीवन में संतोष मिलता है। जब आपका काम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है तो भीतर गहरी संतुष्टि पैदा होती है। अपने काम को केवल नौकरी, व्यवसाय या कमाई का साधन मत समझिए, उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़ दीजिए। जब उद्देश्य बड़ा होता है तो मेहनत पूजा बन जाती है, संघर्ष सीख बन जाता है और सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती बल्कि समाज के लिए योगदान बन जाती है। जो व्यक्ति अपने काम को बड़े उद्देश्य से जोड़ लेता है वो केवल सफलता नहीं पाता बल्कि जीवन में अर्थ, संतोष और अस्थायी प्रभाव भी छोड़ जाता है। तो उम्मीद है कि अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से कैसे जोड़ें और इसके कितने फायदे हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और अगर आप इस पॉडकास्ट पे आकर, चैनल पे आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए ताकि आपके पास सबसे पहले टॉपिकल पॉडकास्ट पहुंचती रहे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद। आप अपना और अपने फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।